नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम वाक्यांश हेतु एक शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वाक्यांश हेतु एक शब्द संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होगा। कहने का आशा है कि जो गोद में सोने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि अंकसायनी होगा, विकल्प बी अंकसाई होगा, विकल्प सी अंकस्थ होगा या फिर विकल्प डी अंतेवासी होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारी भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प पी को लॉक किया जाए। अंकसाई इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब महाबधाई के पात्र हैं, बिल्कुल सही जवाब। और मित्रों, यहाँ पे हम बात करें ना तो देखिए, प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है गोद में सोने वाला, बल्कि आपसे ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा गया है कि गोद में सोने वाली। अब गोद में सोने वाली अंकसायनी होगी, ध्यान में रखिएगा। तो परीक्षा में कहीं से भी और कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना होगा और प्रश्न को पढ़ के उसे समझिएगा, फिर आप प्रश्न का जो सही जवाब चुनिएगा। तो बिल्कुल जो विकल्प बी था, अंकसाई इज राइट आंसर। बात करें विकल्प अंकसायनी, तो अंकसायनी का मतलब होता है कि जो गोद में सोने वाली हो। अब जो गोद में सोने वाली है उसे अंकसायनी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गोद में सोने वाला अंकसाई है। और विकल्प सी की बात करें तो अंकस्थ कौन है ना। देखिए, गोद में स्थान पाया हुआ। अब जो व्यक्ति, बच्चा, बालक कोई भी है जिसे गोद में स्थान मिला है उसे कहते हैं अंकस्थ। और विकल्प डी है अंतेवासी। अंतेवासी क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द किसका है, गुरु के समीप या गुरु के पास रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 के माध्यम से आपने 4 प्रश्नों को सही किया है और 4 प्रश्नों को बिल्कुल याद करने के लिए अपने नोटबुक में स्टार लगाकर इस प्रश्न को दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार और चाहिए तो देख लीजिए, गोद में सोने वाली अंकसायनी, गोद में सोने वाला अंकसाई और बिल्कुल गोद में पाया हुआ स्थान अंकस्थ है और गुरु के समीप रहने वाला छात्र जो है अंतेवासी है, ठीक है। चलिए, और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, मैं बार बार आपको बताता हूं, बल्कि उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ करता हूं, तो उस टॉपिक को 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के प्रश्नों को कवर करने का मेरा पूरा प्रयास होता है। और इसके साथ ही जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के पूरी पकड़ मजबूत करने का मेरा पूरा प्रयास है। तो मित्रों, जो भी भाई बहन नए हैं तो बिल्कुल वो लोग 0 लेवल से टॉप लेवल तक प्रश्नों को पढ़ें, और जो पुराने भाई बहन हैं, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो बिल्कुल आप सब अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, खूब मजबूत करिए मेरे साथ जुड़कर, ठीक है। चलिए, आइए प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखते हैं कि जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो के लिए शब्द है, यानी कि जो अंतिम वर्ण में जन्मा है उसके लिए एक शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे कि अंत्यज है, विकल्प बी अग्रज है, विकल्प सी आजन्मा है या फिर विकल्प डी अजात शत्रु है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 2 आप सबकी स्क्रीन पर है और विकल्प आपके सामने। धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अंत्यज इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे कहते हैं अंत्यज, इधर में रखिएगा। अग्रज की बात करें तो अग्र माने आगे है जन्मा, जो आगे जन्मा है उसे अग्रज कहते हैं। आजन्मा, आजन्मा की बात करते हैं जिसका कभी जन्म ही ना हो उसे कहते हैं आजन्मा। बिल्कुल स्टार लगा करके इसे भी अपने नोटबुक में दर्ज करिए। अजात शत्रु, आ माने नहीं, जात माने जन्मा है, कोई शत्रु जिसका, उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। स्टार लगा करके बिल्कुल इन सभी तथ्यों को अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए, ठीक है।
चलिए, प्रश्न संख्या 3, जिस पर आक्रमण किया गया है वाक्यांश से तो एक शब्द है। अब जिस पर आक्रमण किया गया है, विकल्प ए कह रहे हैं कि आक्रामक है, विकल्प बी आलोचक है, विकल्प सी कह रहे हैं कि उसे आक्रांत कहते हैं, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि उसे आक्रांता कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो, तो जवाब आप सबको देना है। ये प्रश्न हो सकता है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, या हो सकता है कि जिसने आक्रमण किया गया हो, है ना, जिसमें आक्रमण किया है। तो यहाँ से प्रश्न तो आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है, इसलिए मित्रों आप सब इसका जवाब दीजिए। और प्रश्न संख्या 3 थोड़ी देर के लिए आप सबके स्क्रीन पर ठहरा हुआ है और आपके जवाब की प्रतीक्षा में, है ना। जिस पर आक्रमण किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आक्रांत इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी। निश्चित रूप से आप सबकी इस तैयारी ने मेरे दिल को जीत लिया है। तो ऐसे ही तैयारी को आपको बरकरार रखना है आगे भी, और बिल्कुल ठीक है। तो आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया उसे आक्रांत कहते हैं, और आक्रांता हुई आक्रांता, तो आक्रांता वही है जिसने आक्रमण किया, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आक्रांता। और उसी को आक्रामक भी कहते हैं, जो आक्रमण करता है ना उसी को आक्रामक भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बीच में विकल्प भी अलग से एंट्री कर लिया है, आलोचक। आलोचक कौन है, तो आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण दोषों की आलोचना जो करता है ना, उसे आलोचक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा और स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल, आक्रामक कौन है, जो आक्रमण करता है। आलोचक कौन है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष का बिल्कुल आलोचना करता है। आक्रांत, जिस पर आक्रमण किया गया हो। आक्रांता, जिसने आक्रमण किया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4, आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अप्रत्याशित होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि आशातीत होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि इच्छुक होगा, या फिर विकल्प डी है इप्सित होगा। तो इप्सित को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इप्सित होगा। अब जवाब आप सबको देना है। तो प्रश्न संख्या 4 का कि अप्रत्याशित, आशातीत, इच्छुक या इप्सित, है ना। आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द है। अब धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर आशा से जो बहुत अधिक होता है उसके लिए क्या है, विकल्प बी आशातीत। आशा धन अतीत, आशा से भी जो अधिक मिल जाए उसे कहते हैं आशातीत। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी, जिन भाई बहनों ने दिया, और आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है ना। बात करें विकल्प ए में, अप्रत्याशित, आ माने नहीं, प्रत्या माने जिसकी आशा हो, इत हो। तो आ माने नहीं प्रत्याशित है जिसकी आशा ही ना हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी आशा हम लोग नहीं करते हैं, और कभी कभी वैसा हो जाता है। कोई परीक्षा आप दीजिए और उसकी उम्मीद ही ना कीजिए कि मतलब बिल्कुल उस परीक्षा में हम पास हो जाएंगे, तो वो अप्रत्याशित होता है। और उसी परीक्षा में आप सोचो कि मुझे कम नंबर मिलेगा, 10-20 नंबर मिले, और जाके 100 नंबर मिल जाए, तो आशा से अधिक मिल जाए तो आशातीत है। और बिल्कुल जिसकी आशा ना हो ऐसा कुछ हो जाए तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। स्टार लगा करके बिल्कुल इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, विकल्प सी की बात करें तो इच्छुक एक शब्द आपके स्क्रीन पर है। और इच्छुक क्या होता है, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाले को हम लोग कहते हैं इच्छुक, इच्छा रखने वाला। और एक विकल्प आप दे रहे हैं इप्सित, है ना। तो इप्सित क्या है, किसी इच्छा, है ना, इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की जाती है उसे कहते हैं इप्सित है, या जिसकी चाह की गई हो, चाह की गई हो इसे इप्सित है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 5, अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि औरस कहते हैं, विकल्प बी सहोदर कहते हैं, विकल्प सी जारज कहते हैं, या फिर विकल्प डी पाचक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, है ना। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे कहते हैं औरस। ध्यान में रखिएगा, औरस। और सहोदर क्या होता है, सह माने साथ में, एक ही उदर से जिनका जन्म होता है उसे सहोदर कहते हैं। यानी कि एक माता के पेट से, उदर से जन्मे हुए जितने भाई हैं सब सहोदर हैं।
और विकल्प सी की बात करते हैं जारज। ये जारज कौन है? तो औरस का विलोम शब्द होता है जारस, जारज, और जारज का विलोम शब्द होता है औरस। तो पहले ये ध्यान में रखिएगा। अब ये जारज किसके लिए प्रयोग होता है? तो दिमाग में रखिएगा कि वह संतान जो क्या होता है, उपपत्नी से उत्पन्न होता है, या आप कह सकते हैं किसी पत्नी के द्वारा उसके जो उपपति से उत्पन्न संतान होती है उसे कहते हैं जारज। ये ध्यान में रखिएगा कि अन्य पत्नी से उत्पन्न जो संतान होता है उसे जारज कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए विकल्प डी एक शब्द आपको मिल रहा है पाचक। तो पाचक थोड़ा सा हटकर है कि पचाने की क्रिया करने वाला जो होता है ना उसे कहते हैं पाचक, ठीक है। सब कुछ खाइए पिए उसके बाद पचा लीजिए, तो जो पचाता वही पाचक है। जैसे हाजमोला है ना, पचाने का काम करता है। तो आप जो कुछ पढ़ रहे हैं ना और पढ़ने के साथ साथ उसको अगर पचा ले गए तो भैया सही है। तो आपको एक पाचक चाहिए। पाचक का मतलब जितना पढ़िए उसको रिपीट कर लीजिए, ट्रिक की सहायता से, क्लू की सहायता से, जैसे भी हो दिमाग में बैठा लीजिए। तो पाचक का मतलब होता है पचाने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार लगा करके संबंधित तथ्यों को आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए आगे चलें, ठीक। प्रश्न 6 है कि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो के लिए एक शब्द होगा। अब जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि अक्षम्य होगा, विकल्प बी अक्षय होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अक्षम होगा, या फिर विकल्प डी आसक्त होगा। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 6 आप सबकी स्क्रीन पर है और बहुत प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल थोड़ा सा जो दिमाग है ना, दिमाग की दही भी बनाने वाला प्रश्न है। तो अब आपको जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, आ माने नहीं है, क्षम माने क्षमता, उसे कहते हैं अक्षम, है ना। और इसका विलोम शब्द होता है सक्षम। ये ध्यान में रखिएगा, अक्षम और सक्षम, है ना। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी, बहुत सही जवाब, सुंदर तैयारी, है ना। बात करें विकल्प ए, तो आप देख रहे हैं अक्षम में। अक्षम किसके लिए प्रयोग होता है? जो क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम में, है ना। और एक विकल्प आप यहाँ पे देख रहे हैं अक्षय। अक्षय, अक्षय की बात करें जिसका क्षय ना हो, आ माने नहीं, क्षय माने हो, तो जिसका क्षय ना हो उसे कहते हैं अक्षय। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अक्षय कुमार भी आप देखते होंगे ना, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी है आसक्त। आसक्त माने जिसको व्यवहार में ना लाया जा सके उसे कहते हैं आसक्त। तो बिल्कुल स्टार लगा करके इन सभी तथ्यों को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न के 7 है कि जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसके विषय में सोच नहीं किया जाए, है ना, जो सोच करने के योग्य ना हो उसे क्या कहा जाएगा? विकल्प पे कह रहे हैं कि अशोक कहा जाएगा, उसे आशोच या आशोक कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे हैं अतुंग कहा जाएगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं उसे अदम्य कहा जाएगा। अब जवाब आपको देना है। संख्या 7 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प बी आशोच या आशोक्य, है ना। तो जो शोक ना करने योग्य उसे कहते हैं अशोच। ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात करें आ माने नहीं है, शोक माने दुख, है ना। तो अशोक कहते हैं जहाँ पे दुख ही ना हो उसे शोक से रहित आप कह सकते हैं कि आ माने नहीं शोक हो जहाँ, है ना, यानी कि शोक से रहित अशोक है। शोक करने योग्य अशोच या अशोक है। उत्तुंग आप देख रहे हैं एक शब्द, उत्तुंग की बात करें जो ऊंचा ना हो उसे कहते हैं उत्तुंग। और एक यहाँ पे देख रहे हैं अदम्य। अदम्य का मतलब होता है जिसका दमन ना किया जा सके। आ माने नहीं, दम माने दमन किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य के लिए एक शब्द कौन सा है? यानी कि धर्मशास्त्र के विरुद्ध अगर कोई कार्य होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? विकल्प ए कह रहे कि अधिकृत होता है, विकल्प बी अधरज होता है, विकल्प सी कह रहे कि अधर्म होता है, या फिर विकल्प डी अधर्मण होता है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 8 आप सबकी स्क्रीन पर है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो थोड़ा सा पढ़कर आपको जवाब देना होगा।
और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर संख्या 8 का विकल्प सी को लॉक किया जाए, अधर्म इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध है ना, उसको अधर्म कहते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। बात करें अधिकृत की, तो अधिकृत का मतलब होता है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया, जिस पर अधि माने अधिकार, कृत माने किया गया हो, तो जिस पर किसी ने अधिकार किया उसे कहते हैं अधिकृत। अधरज यानी कि अधरज, अधरज। आप अधरज की बात करते हैं तो आप देखे होंगे ओठ और अधर, तो ओठ के नीचे का जो भाग होता है जिसे कहा जाता है अधर, तो होठों पर लगी लाली को अधरज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी आधर्मण की बात करें तो आधर्मण क्या है, जो ऋण लेता है, यानी कि जो ऋण लेता है यानी कर्जदार व्यक्ति को आधर्मण कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबकी, और स्टार लगा करके इन सभी तथ्यों को अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 है, जो कभी ना आया हो के लिए एक शब्द है। अब जो कभी नहीं आया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि अनादि होगा उसके लिए, विकल्प बी अनाथ होगा, विकल्प सी अनागत होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अनायास होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अनागत इज राइट आंसर। बिल्कुल, अन माने नहीं, आगत माने आया है जो, उसे कहते हैं अनागत, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बात करें विकल्प ए, तो आपने देखा तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आपकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी जो तैयारी है उस तैयारी को बिल्कुल और भी मजबूत करना है ना। अनाद की बात करें तो बिल्कुल जिसका कोई आदि यानी कि प्रारंभ ना हो उसे कहते हैं अनाद। अन धन आदि, अन माने नहीं है, जिसका आदि या प्रारंभ उसे अनाद कहते हैं। अनाथ की बात करते हैं तो जिसके माता पिता ना हो उसे कहते हैं अनाथ, और अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। ठीक है। विकल्प डी आप देख रहे हैं अनायास। अनायास का बात करें ना तो बिना प्रयास के, अन माने बिना, आयास माने प्रयास के, तो जब बिना प्रयास के जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं अनायास। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो के लिए एक शब्द है। अब जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अनेर है, विकल्प बी अन्ना है, विकल्प सी अन्योदर है, या फिर विकल्प डी अपेय है। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और आप सबका जवाब फौरन आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अनेर इज राइट आंसर, है ना। अनेर कहते हैं अनेरे का जानवर है, तो अनेर माने छोटा जानवर है, घुमा टहलने वाला है, जिसको किसी ने देखा परखा नहीं है, तो किसी की देख रेख में जो नहीं रहता है उसे कहते हैं अनेर। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और देखिए है ना, गांव में लोग कहते हैं अनहरिया है ना, ऐसा कोई जानवर है तो लोग कहते हैं अनहरिया जानवर है, अनेर, है ना। विकल्प बी की बात करते हैं अन्ना। अब अन्ना कौन है? तो जो दूध पिलाने वाली धाय होती है उन्हें अन्ना कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आप एक देख रहे हैं विकल्प सी में अन्योदर, तो अन्य उदर माने एक से अधिक माताओं से उत्पन्न जो भाई होते हैं उन्हें कहते हैं अनोदर, और अनोदर का जो विलोम शब्द होता है सहोदर होता है। सह माने एक ही, उदर माने पेट से जन्मे सभी भाई को सहोदर कहते हैं, लेकिन अन्य माताओं के उदर से उत्पन्न जो पुत्र होते भाई होते हैं उन्हें अन्योदर कहते हैं। विकल्प डी की बात करें तो अपेय, आ माने नहीं, पेय माने पीने योग्य हो, तो जो पीने योग्य ना हो उसे कहते हैं अपेय, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि जिसका पता ना हो के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसका पता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि अज्ञात, विकल्प बी अज्ञातवास, विकल्प सी अज्ञात कुल, या फिर विकल्प डी अज्ञेय। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 11 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जिसका पता ना हो ना उसे कहते हैं अज्ञात है। कहते भैया अज्ञात आदमी का 100 मिल गया, अज्ञात आदमी का बिल्कुल पर्स छूट गया। तो अज्ञात का मतलब है आ माने नहीं ज्ञात हो जिसका, तो जिसका पता आपको नहीं पता वही तो अज्ञात है। ठीक है ना। अज्ञातवास का मतलब क्या होता है? तो ऐसे स्थान पर निवास करना
जहाँ जिसे कोई ना जानता हो, उसे कहते हैं अज्ञातवास। कहाँ पे बोले अज्ञातवास में है, ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ कोई जानता नहीं है। अज्ञात कुल, जिसके कुल का पता ना हो तो उसे कहते हैं अज्ञात कुल। किस कुल से है, कुल तो नहीं पता है ना। अज्ञे, आ धन गे, आ माने जिसे, आ माने नहीं जिसे जाना जा सके, उसे कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इससे संबंधित सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि जिसको जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनंत होगा, विकल्प बी अजात शत्रु होगा, विकल्प सी अजय होगा, या फिर विकल्प डी असंभव होगा। अब प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प में भी सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी अजय इज राइट आंसर। आ माने नहीं, जे माने जिस पे जीता जा सके, उसे कहते हैं अजय, है ना। विकल्प ए की बात करें अनंत, तो अन धन अंत, अन माने नहीं हो जिसका अंत, उसे कहते हैं अनंत। जिसका अंत ही ना हो उसे अनंत कहते हैं। आजात शत्रु की बात करें, आ माने नहीं, जात माने जन्मा है, जिसका कोई शत्रु उसे अजात शत्रु कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। असंभव, आ माने नहीं, संभव माने संभव हो जो, उसे कहते हैं असंभव। तो जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं, और जो नहीं हो सकता है, एक अर्थ इसका ये भी होता है, जो नहीं हो सकता है उसे कहते हैं असंभव। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है कि विकल्प कह रहे कि जिसमें संदेह हो उसे असंदिग्ध कहते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे कि जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु कहते हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि जिसको सहन ना किया जा सके उसे असह्य कहते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी जो उचित समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं, तो ये असंगत है। अब प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका फौरन जवाब आया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। जिसमें संदेह हो, है ना, उसे संदिग्ध कहते हैं। यहाँ पे होना था जिसमें संदेह ना हो तब असंदिग्ध होता, ये ध्यान में रखिएगा। जिसमें संदेह ना हो तो असंदिग्ध होता। अब जिसमें संदेह है तो भैया जिसमें संदेह उसको संदिग्ध कहेंगे, तो बिल्कुल यही असंगत है। जवाब संख्या 13 का विकल्प ए इज राइट आंसर। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था तो निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत मजबूत है और आप सबको प्रश्न को इसी तरह से पढ़ना है। कभी कोई प्रश्न में जिसमें संदेह है, जिसमें नहीं है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे व्याकरण को जब भी आप हल करिएगा तो व्याकरण के प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पढ़ के गुनिएगा, गुनने के बाद तब उसका विकल्प चुनिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ये है। बात करें जो सहनशील ना हो, तो जो सहनशील नहीं होगा वो असहिष्णु होगा। जिसको सहन ना किया जा सके असह्य है। जो उचित समय पर ना होता है उसे असामयिक कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि आस्तिक के लिए वाक्य है, यानी कि आस्तिक जो वाक्य है तो एक शब्द है, तो इसका वाक्य क्या है। विकल्प कह रहे कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे आस्तिक कहते हैं। या फिर विकल्प भी कह रहे जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। और विकल्प सी कह रहे जिसे बुलाया गया हो उसे आस्तिक कहते हैं। या तिनका से जो बना है घर उसे आस्तिक कहते हैं। आप जवाब दीजिए। संख्या 14 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। आस्तिक कौन है, जो आस्था है जिसकी, यानी कि ईश्वर में जो विश्वास रखता है आस्तिक है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है ना से नहीं ना से नास्तिक, है ना। विकल्प सी की बात करें तो जिसे बुलाया गया हो। अब जिसे बुलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा जवाब आपको देना है। उसे कहते हैं आहूत। आ माने बुलाया गया है, हूत माने जिसे बुलाया गया हो, उसे कहते हैं आहूत। और तिनकों से बना जो घर होता है ना उसे कहते हैं उटज, उटज, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी, है ना, बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है। ये लीजिए प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर कि जो धरती को चीर या आप उसे कह सकते हैं फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि वीर कहते हैं, विकल्प बी कह रहे हैं महावीर कहते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि उद्भिज कहते हैं, या फिर विकल्प डी मरुद्भिज कहते हैं। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 15 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि सर जो धरती को चीर कर या फोड़ कर उत्पन्न होता है ना, उसे विकल्प सी उद्भुज कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। स्टार लगाकर इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। बात करें विकल्प डी मरुद्भिज की, तो मरु माने बिल्कुल मरुस्थल में जो जन्मता है उसे मरुद्भिज कहते हैं, यानी कि ऐसा पौधा जो मरुस्थल में जन्म लेता है उसे मरुद्भिज कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि छाती के घाव को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे कि उरग कहते हैं, विकल्प बी कह रहे कि उर्छत कहते हैं, विकल्प सी ऊसर कहते हैं, या फिर विकल्प डी उपप्लव कहते हैं। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 16 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी उर धन छत है ना, बात करें तो उर्छत। उर माने होता है छाती, हृदय, और उसका जब छत होता है, घाव लगती है, तो उसे कहते हैं उर्छत। उर्छत माने होता है छाती के घाव को उर्छत कहते हैं। उरग की बात करते हैं, उरग उर माने छाती के बल जो चलता है उसे कहते हैं उरग, यानी कि सर्प। सर्प को देखे होंगे ना, वो बिल्कुल अपने छाती के बल से ही चलता है, इसलिए उसे उरग कहते हैं। विकल्प सी की बात करें तो ऊसर। ऊसर का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिस पर कुछ ना पैदा हो उसे कहते हैं ऊसर। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ऐसी भूमि जिस पर कुछ भी ना पैदा होता है उसे कहते हैं ऊसर। और विकल्प डी है उपप्लव। उपप्लव का मतलब होता है आकाश में जो तारों का टूटना होता है उसे उपप्लव कहते हैं। ठीक है, तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि कुल का नाश करने वाला है ना। अब ये वाक्य है कुल का नाश करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कुलांगार होगा, विकल्प बी कह रहे कुमार्ग गामी होगा, विकल्प सी कह रहे कुसंगी होगा, या फिर विकल्प डी कुलीन होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कुलांगार इज राइट आंसर है ना। जो कुल का नाश करने वाला होता है ना उसे कुलांगार कहते हैं। कुलांगार कुल का अंगार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करें विकल्प बी कुमार्ग गामी की, तो कुमारगामी का मतलब होता है बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुमारगामी होता है। विकल्प सी कह रहे कुसंगी, तो बुरी संगत में रहने वाला जो होता है उसे कुसंगी कहते हैं। और विकल्प डी की बात करें तो कुलीन, एक शब्द आप देख रहे हैं कुलीन है ना। तो कुलीन का मतलब होता है अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, अच्छे कुल में जो जन्म लिया है उसे कुलीन कहते हैं। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, कुलांगार था, तो बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18, किए गए उपकार को ना मानने वाला हेतु एक शब्द है। विकल्प कह रहे कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, विकल्प बी कृतज्ञ कहते हैं, विकल्प सी कृतार्थ कहते हैं, या फिर विकल्प डी कृपण कहते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 18 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या है ना 18 का जो किए गए उपकार को नहीं मानता है ना उसे विकल्प बी कृतज्ञ कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प में देखें कृतज्ञ की बात करें तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। विकल्प सी कह रहे कृतार्थ, यानी किसी की कृपा से जो है क्या करते हैं, किसी की कृपा पूर्वक पसंद आ जाता है तो उसे कहते हैं कृतार्थ। ठीक है ना, किसी की कृपा से पूर्णता को प्राप्त करना कृतार्थ होता है। और कृपण की बात करते हैं तो कृपण माने होता है कंजूस, अत्यधिक कंजूसी करने वाले को आप कहते हैं कृपण। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो 18 है ना, 18 का जो जवाब है किए गए उपकार को ना मानने वाला विकल्प बी कृतज्ञ इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए। प्रश्न संख्या 19 है कि वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। कोई प्रेमिका है जो कृष्ण पक्ष माने काली रात में, जब काली रात होती है तो अपने प्रेमिका से, अपने प्रेमी से मिलने जाती है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कुहू, विकल्प बी क्लीव, विकल्प सी कृष्ण अपसारिका होगा, या फिर विकल्प डी है क्षिप्रहस्त होगा। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 19 का। एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए,
कृष्णा अभिसारिका इज राइट आंसर, है ना। कृष्ण माने रात की, अभिसारिका माने होता नायिका। तो ऐसी नायिका जो अंधेरी रात में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कहते हैं कृष्णा अभिसारिका, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प पे आप देख रहे हैं ना, कुहू एक शब्द आपको स्क्रीन पर है। अब कुहू का मतलब है कि अमावस की रात को कुहू कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो कुहू क्या है? अमावस की रात को कुहू कहते हैं। विकल्प बी है क्ल्यू। क्ल्यू का मतलब होता है जो प्रसुप्तहीन हो उसे कहते हैं क्ल्यू। और विकल्प डी है क्षिप्र हस्त। क्षिप्र माने होता है तेजी के साथ, हस्त माने हाथ जिसका चले, यानी कि जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगा करके इस प्रश्न को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे कि जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा कहते हैं, यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि जो बात गूढ़ है यानी कि रहस्यपूर्ण हो उसे गुडुक्ति कहते हैं, ये सही है, ये असंगत है। विकल्प सी कह रहे जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे गोतीत कहते हैं, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी पूरी करने वाला उसको गैर जिम्मेदार कहते हैं, ये असंगत है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 20 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, है ना। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य ना करने वालों को गैर जिम्मेदार कहते हैं। तो यही असंगत है। जिम्मेदारी पूर्ण काम करेगा तो जिम्मेदार होगा और जिम्मेदारी पूर्ण काम ना करेगा तो गैर जिम्मेदार होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये असंगत है। यहाँ पे जिम्मेदार होना था, है ना, कि जिम्मेदारी पूर्ण काम करने वाला जिम्मेदार होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या क्या 21 है कि कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो कार्य करने की इच्छा है इसके अंदर उसे क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे कि चिकीर्षा होता है, विकल्प बी कह रहे कि चिकुर्षु होता है, विकल्प सी जिज्ञासा या फिर विकल्प डी जिगुसु। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, चिकीर्षा, इच्छा चिकीर्षा। यहाँ पे देखिए आकारांत, इसको भी आकारांत करिएगा, है ना। और कार्य करने का इच्छुक चिकुर्षु होता है, कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकुर्षु होता है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी की बात करते हैं तो जिगीषा एक शब्द है। बात करें जिगीषा की तो जिगीषा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, जिगीषा कहलाता है। और जीतने की इच्छा रखने वाला या जीतने की इच्छा जिसके अंदर हो उसे जिगुषी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जीतने की इच्छा जिगीषा, जीतने का इच्छुक जिगीषु, ध्यान रखिएगा और स्टार लगाकर इस प्रश्न को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो संख्या 22 है कि भोजन की इच्छा के लिए एक शब्द है, यानी कि भोजन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि जिघत्सु होगा, विकल्प बी जिगस्सा होगा, विकल्प सी कह रहे जिज्ञासा होगा या फिर विकल्प डी जिज्ञांसु होगा। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 22 आप सबके स्क्रीन पर है कि भोजन की इच्छा रखने वाला, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जो भोजन की इच्छा रखने वाला है ना, उसके लिए विकल्प ए जिघत्सु इज राइट आंसर। तो भोजन की इच्छा रखने वाला, देखिए बात यहाँ पे पूछ रहे हैं इच्छा, तो देखिए मित्रों भोजन की इच्छा अगर दिख रहा है तो विकल्प बी को आप लॉक करिए। विकल्प बी भोजन की इच्छा जिगिस्सा, भोजन की इच्छा रखने वाला यानी कि इच्छुक होगा तो जिगिस्सु होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाए कि इच्छा तो जिगिस्सा, इच्छुक तो जिगिस्सु, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो भोजन की इच्छा के लिए आप ध्यान रखिएगा विकल्प बी सही होगा, और भोजन की इच्छुक, भोजन का इच्छुक इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। विकल्प सी की बात करें तो जिज्ञासा, है ना। जिज्ञासा क्या है, बिल्कुल किसी को मारने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और मारने का जो इच्छुक होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इस प्रश्न को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है कि जिंदा रहने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। अब जिंदा रहने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि जीजी बिसा होगा, विकल्प बी जीजी विसु होगा, विकल्प सी जिज्ञासा या फिर विकल्प डी जिज्ञासु होगा। अब प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है।
और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जिंदा रहने की जो इच्छा होती है ना, इच्छा, इच्छा जिजीविषा, इच्छुक, है ना, जिंदा रहने का इच्छुक, जिंदा रहने की चाह, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके लिए क्या होगा, जिजीविषु होगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 23 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए है, तो बहुत सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिंदा रहने का इच्छुक जिजीविषु होगा, ध्यान में रखिएगा। जिज्ञासा, बिल्कुल, जिज्ञासा का मतलब क्या है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और जानने का इच्छुक जिज्ञासु, ये भी आप ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24 है कि जिज्ञास के लिए वाक्य है। अब जिज्ञास किसे कहते हैं? विकल्प कह रहे हैं कि जिज्ञासा ना करने योग्य जो हो उसे जिज्ञास कहते हैं। विकल्प भी कह रहे हैं कि जिज्ञासा करने योग्य जो हो उसे जिज्ञास कहते हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि जीने की इच्छा को जिज्ञास कहते हैं। और विकल्प डी कह रहे हैं कि जीने का इच्छुक जो है उसे जिज्ञास कहते हैं। अब जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जिज्ञास का मतलब होता है, क्या होता है, जिज्ञासा करने योग्य, है ना। तो प्रश्न संख्या 24 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। जिज्ञास का मतलब होता है जिज्ञासा करने योग्य, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 25 है कि फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं? अब जो फूलों का गुच्छा है उस गुच्छे के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहे हैं कि बौर होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि जौहर होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि जौहर होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि जालिम होगा। तो अब प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर फलों का जो गुच्छा होता है ना उसे झौर कहते हैं। विकल्प बी झौर इज राइट आंसर, है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। बात करें बौर की, तो जब आम का जो है ना फल आने से पूर्व जब उसमें कुछ नई वो चीज़ें आती हैं तो उसको बौर कहते हैं, है ना। जौहर क्या है? तो जौहर का मतलब होता है अग्नि में प्रवेश। कब? जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने सत्य को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए स्त्री भी उसमें क्या कर जाती थी, जल जाती थी, तो उसी को जौहर कहते थे। और जालिम, है ना, जालिम का मतलब होता है जो अकारण जुल्म करता हो, बिना किसी कारण के जो जुल्म करे उसे जालिम कहते हैं। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा और स्टार लगाकर इस सभी प्रश्नों को आप आसानी से अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सब खूब मजबूती से अपनी तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखिए। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए मेरे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर मेरे साथ हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़ें। और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए आप सब हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो मित्रों, अब आज के इस वीडियो से हम विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।